ओके। हेलो दोस्तों, होप एवरीबॉडी आर डूइंग फाइन। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूं कि इंडिया की ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, खास करके ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ऑफ 2024 इन जनवरी। क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से रिलेटेड हूँ, मुझे 12-13 साल हो गए हैं दैट आई एम एसोसिएटेड इन दिस प्रोफेशन ऑफ ऑयल एंड गैस एंड रिन्यूएबल्स. So India is growing amazingly awesome. Not only in the field of finance but also in the field of energy. जो पहले जो एनर्जी डिपेंडेंसी थी, जो मैं अभी देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे कम हो रही है, काफ़ी हद तक कम हो भी जानी है. और उसके बाद वी कैन प्रोपेल आवरसेल्व्स टू बी द वर्ल्ड लीडर. बिकॉज आपको जैसे पता है कि 80% हम डिपेंड करते हैं फॉरेन मार्केट से. द क्रूड ऑयल, गैस एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनर्जी विच ड्राइव्स दिस कंट्री. अब एनर्जी है तो ये फैक्ट्री चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग इज वर्किंग विद द एनर्जी. सो जब एनर्जी हम 80% बाहर से ले रहे हैं तो आप बताइए, कॉस्ट तो बढ़ना है और उसमें मारा मारी भी होगा. तो जब अब ऐसे न्यूज़ आता है कि कुछ डिस्कवरी हुई है इधर और हम कुछ अपना खुद का हम उत्पादन हुआ है, खुद का डिस्कवरी हुआ है, सो इट मेक्स मी रियली रियली हैप्पी. विच इट्स एक्चुअली इट्स वेरी एक्साइटिंग. क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ और मैं नॉलेज लेते रहता हूँ. एंड जो भी आपके शेयर मार्केट वगैरह है, मैक्सिमम इन सब चीज़ों में डिपेंड करता है कि आप देखते हैं कि मेरा अभी मैंने इस चीज़ पे शेयर लगाया, ये ग्रो हो गया. बिकॉज सम और द अदर थिंग, सम गुड डिस्कवरी हैज़ बिन डन, सम इनोवेशन डेवलपमेंट हैज़ बिन डन विच विल एक्चुअली प्रोपेल द शेयर मार्केट, राइट. तो अभी रिसेंटली ऑन जनवरी 14 2024 ये न्यूज़ पब्लिश होकर आया है कि ओ एन जी सी, द स्टेट ओन्ड ओ एन जी सी, Oil and Natural Gas Corporation, has made two significant discoveries of oil and gas, majorly of gas reserves in the Mahanadi Basin. जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ में जो बेसिन है, मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ तो मुझे तो और भी एक्साइटिंग लग रहा है ये बात करने के लिए. तो जो फर्स्ट डिस्कवरी, उसका नाम भी उत्कल दिया गया है, विच इज़ द एंशियंट नेम ऑफ ओडिशा. सो ये जो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन में है, जो वेसल्स हैं या ये जो ड्रिलिंग मशीन्स है जो डीप वाटर, इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस बाय द वे. आपको पहली पहली चीज़ तो यू हैव टू लाइक डू अ हिट एंड ट्रायल मेथड, कि आपको पूरी समुंदर दी गई है और आपको पता नहीं कहाँ पे वो आपको दैट गोल्ड माइन मिल सकता है. सो उसमें बहुत सारे फेलियर्स भी हैं, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल हैं. तो बहुत सारे अभी खैर टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जिससे आप थोड़ा सा बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि भाई हाँ, यहाँ पे मुझे कुछ मिलना है. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, यू हैव दिस मेटेलिक थिंग एंड यू गो एंड यू सर्च ऑन द फील्ड, देन यू नो वो बीप बीप करने लगता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ है, सम मेटेलिक थिंग विच आई नो आई विल डिस्कवर. सो लाइकवाइज ये एक डीप वाटर एक्सप्लोरेशन रिसेंटली हुआ है, विच इज़ अ वेरी रिस्कियर थिंग. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ओ एन जी सी and the authorities and the people of India that we have made a massive, a very great discovery. एक अराउंड 700 मीटर के करीब डेप्थ के करीब में एक एक्सप्लोरेशन हुआ है जिसका नाम उत्कल है. दूसरा 1000 मीटर के करीब डिस्कवर हुआ है. आई डोंट नो द नेम आई हैवंट रेड इन द न्यूज़पेपर. सो ये दो डिस्कवरीज हुए हैं. सो विद दिस द कंपनीज एफर्ट्स टू वेंचर इनटू हाई रिस्क डीप वाटर एक्सप्लोरेशन हैव स्टार्टेड यील्डिंग रिजल्ट्स. और ये जो एनर्जी सिक्योरिटी है, इसका नाम हम एनर्जी सिक्योरिटी इसलिए देते हैं बिकॉज क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा डिमांड है फॉर एनर्जी, सो वी आर सिक्योर्ड, राइट. अब इसको सिक्योरिटी इसलिए भी बोलते हैं कि कहीं पे अभी युद्ध चल रहा है. हाल ही में अभी रशिया यूक्रेन और रेड सी के आसपास भी कुछ फसाद चल रहा है, राइट, ड्यू टू दैट इजराइल एंड हमास. तो इससे क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन, वो अफेक्ट होता है. इससे क्या होता है, प्राइस राइज होता है और हमें पता नहीं है कि वो जो ट्रांसपोर्ट होके आ रही है, जैसे होता है ना, लॉरी आती है आपका कुछ गुड्स मटेरियल लाके, रास्ते में कुछ हो गया, मतलब बारिश वारिश हो गया या रास्ते टूट गई, समथिंग और द अदर हैपेंस, सो इट इज डिसरप्टेड. सो दिस डिसरप्शन इज हैपनिंग ड्यू टू विच इट अफेक्ट्स अस. जो ये एनर्जी सेक्टर है वो अफेक्ट होता है. बट अगर हम यहाँ से अपने, मान लो कि खेत से, हमारे बगीचे से, हमारे खेत से हमें कुछ मिलता है, वी हम फार्मिंग करते हैं और हम खुद से हम बनाते हैं और खुद से
हम अपने यूज के लिए करते हैं. So why do we have to depend on the outer world, right? On like some other country to get to get that energy. So likewise, so we have successfully discovered ऑयल एंड गैस. एंड इसका जो है डिस्कवरी हुआ है, आई रीड इट, 3 लाख क्यूबिक मीटर्स पर डे ऑफ गैस. इट इज़ अमेजिंग. दिस इज़ अ वेरी गुड अमेजिंग डिस्कवरी. 3 लाख cubic meters of gas per day. The recent discovery is likely to give an impetus to India's energy security as the country imports nearly half of the gas. तो आधा से ज़्यादा तो गैस जो हम बाहर से खरीदते हैं, बट अगर यहाँ से हमें मिल गया तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. तो दोस्तों, पहले ये जो डिस्कवरी है, इट इज़ बाय द वे मेड अंडर NELP, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी. इस लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको इजाज़त है या जिनको लाइसेंसिंग का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है टू गो एंड डिग इन टू इट एंड फाइंड इट. तो पहले ये नो गो एरिया में थे. बेसिकली जहाँ पे मिसाइल लॉन्च होता है या तो सैटेलाइट लॉन्च होता है, दोज मिलिट्री एरिया, सो दोज वो नो गो एरिया. But thankfully in 2022, good regulations and policies were made, and those areas were done away with, and then they were again given the permission to these companies कि भाई आओ और एक्सप्लोर करो और देखो कि हमें कहाँ हमें मिल सकता है. प्राइवेट कंपनी में रिलायंस है, एंड गवर्नमेंट कंपनीज द मेजर जायंट इज ONGC. सो हैट्स ऑफ टू ONGC अगेन. उन्होंने अभी 2 गैस डिस्कवरी की है, मेजर गैस डिस्कवरी. आगे जाके बहुत रिलीफ होने वाला है, एंड बहुत सारा जो ये जो इकोनॉमी का बर्डन है, बेसिकली द फाइनेंस बर्डन, वो कम होने वाला है, एक क्वेश्चन मिलने वाला है. और साथ साथ में अभी जनवरी 7 में मेरे ख्याल से आई वॉज गोइंग थ्रू दिस न्यूज़. हमारे श्री हरदीप पुरी जी, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस हैं, उन्होंने जस्ट ही नोटिफाइड टू द कंट्री दैट द फर्स्ट ऑयल फ्रॉम डीप सी प्रोजेक्ट हैज़ बीन डन सक्सेसफुली इन काकीनाडा. Kakinada is a place in Andhra Pradesh, so 30 kilometer off of Kakinada. So this again will be a 7% of a gas production, 7% of a crude oil production and 7% of gas production. तो काफ़ी राहत मिलने वाली है. So very great news on January of 7, which you read about the oil discovery being made, majorly of oil, and on January 14 gas discovery, जो natural gas है. तो अभी जिस नेचुरल गैस से आपका CNG व्हीकल से जो चलता है, जिस नेचुरल गैस से जो स्वच्छ ईंधन बोलते हैं, विच इज़ अ ग्रीन फ्यूल बिकॉज इट इज़ 95% ऑफ मेथेन. सो इट्स अ वेरी सेफ गैस, इट्स वेरी इकोनॉमिकल, एंड इफ इट इज़ रिप्लेस बाय LPG, जो भी LPG हम मेजरली डिपेंडेंट है बाहर से. सो if it like majorly replaces LPG, which is very safe and very good for the environment. So this will be a win-win situation because we are finding the gas here, we are not depending here, and हमें as per the UN जैसे सब कंट्रीज को टारगेट मिला है, तो हमारे टारगेट है बाई 2070 we have to be 0% कार्बन एमिशन. टू से दैट जो कार्बन की क्षमता है जो आपके गाड़ी से और एयर कंडीशन एवरीवेयर, द कार्बन अभी बढ़ते जा रहा है विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. कार्बन की क्षमता उस टाइम से लेके आज काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, एंड वी नीड टू एज अ कॉन्शियस सिटीजन वी नीड टू ईज आउट दिस कार्बन. दैट शुड बी द मोटो. जिस वजह से क्लाइमेट चेंज, ये सारे प्रॉब्लम्स अभी आने लगी हैं. सो वी हैव अ टारगेट एज अ कॉन्शियस सिटीजन and for the country as well. तो net zero carbon emission. तो अभी जो खपत है नेचुरल गैस की 6.3%. by 2030 the target is 15%. So we have to go there, and this will only help and this will only aid if we have good domestic production. We do not depend on बाहर के market से. Yeah, some percentage we can take, but not like 80%. Right now it's somewhere between 80% of energy we are procuring from आउटसाइड, एंड समवेयर 20% जो कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिल गया, कुछ है सम डोमेस्टिक होम मेड, बट दैट होम मेड इन इंडिया एंड दीज डिस्कवरीज should be done here. And I'm very happy the authorities, the government is taking a good stride in pushing day in and day out to make us self-reliant, saksham Bharat जिसको कहते हैं. And it is very good such discoveries are happening again when I'm in oil and gas and renewables fields.
for the past 12 to 13 years, and this is an amazing discovery. So with this, guys, I just read ONGC has hit 7-year high. It jumps 9% in 2 days on discovering major gas reserves. So if you have money put in ONGC, just keep hold of it because it's going to grow and grow. So I'll be giving the news of energy and renewables because a lot of thing is going to happen in oil and gas, basically natural gas when I say oil and gas, and wind, solar and hydrocarbon, ethanol. So बहुत कुछ exciting होने वाला है. And India is going through an amazing transitional change in energy because we are one of the energy consumers, because with this vast population, vast area, a lot of energy game will happen, and this is what India depends. All the finance and development like mostly depends on this is how it runs and goes. And thank you. Please subscribe and please hit a like for sure. Thank you.